जिस नारी को लगता है कि बच्चा कहीं विकलांग ना जन्म ले ले, कहीं बच्चा बेकार ना जन्म ले ले, उस नारी को 3 चीजें शिव महापुराण की धारण कर लेना चाहिए। पहला, गर्भ में जब तक बच्चा रहे तब तक दरवाजे पर आने वाली गाय को 1 रोटी जरूर देना। गर्भवती नारी को गाय को दरवाजे से कभी नहीं भगाना चाहिए, तो बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ पैदा होगा। बच्चा विकलांग नहीं हो सकता। दूसरा, जब तक नारी का गर्भ रहे, 9 महीने तक नारी का जब तक गर्भ रहे, तब तक जिस पलंग पर गर्भवती नारी सोती हो उस पलंग के नीचे झाड़ू ना रखे। नारी का बच्चा कभी विकलांग नहीं हो सकता। अच्छा, जिस पलंग पर नारी सोती हो, गर्भ अवस्था पहले महीने से लेकर 9 महीने के भीतर गर्भवती नारी अपने पलंग के नीचे झाड़ू बुआरी ना रखे। और तीसरा, राम नाम हो, कृष्ण नाम हो, शिव नाम हो, देवी का नाम हो, गुरु का नाम हो, जो जिस परमात्मा से ये आत्मा का मिलन हुआ हो, जहां तुम्हारा मन लगता हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राम राम या कृष्ण कृष्ण या शिव शिव, जिससे तुम्हारी लगन लगी हो, उस परमात्मा का नित्य प्रति कम से कम 2 या 4 बार को स्मरण करो। और जिस समय पर 5वां या 6ठा महीना हो, 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाने के लिए जाओ, चाहे ना जाओ, हाथ लगाकर भी किसी को दे दो कि ये चढ़ा कर आना। वो बच्चा कभी विकलांग नहीं हो सकता, पूर्ण तरह से स्वस्थ, उसकी स्वस्थता। शिव का भजन, शिव का स्मरण, शिव की भक्ति। एक भाई ने बड़ा सुंदर बात लिखी है, देख लीजिए। गोपाल जी साहू पिपरिया से आया है। कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ उठाइएगा और दोनों हाथ हिलाइएगा। श्री गोपाल जी साहू पिपरिया, कहीं बैठे हैं? अच्छा, उधर है, दोनों हाथ हिला दीजिए गोपाल जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री गोपाल जी साहू, आपने लिखा है, मैं कुबेरेश्वर धाम गया था और कुछ आशा लेकर गया था। मैं अपनी कामना कर कुबेरेश्वर धाम में गया। बाबा से मैं बोल कर आया था कि मेरी बहू और मेरी बेटी दोनों को संतान नहीं थी। बाबा से मैंने निवेदन करा। वहां से आने के बाद मेरे बहू और बेटी से पशुपति व्रत करवाया। उसका फल स्वरूप मेरी बहू और बेटी के घर में दोनों को गर्भ ठहर गया, दोनों की यहाँ संतान हो रही है। ये बाबा की कृपा। गुरुजी, मेरी पत्नी को डॉक्टर ने बताया था कि आपकी बच्चादानी के अंतर्गत 5 गठान हैं और इसके ऑपरेशन की जरूरत है। आपको ऑपरेशन करवाना होगा, लेकिन हमने वो ऑपरेशन नहीं करवाया। मेरी पत्नी ने कहा पशुपति व्रत करूंगी, रुद्राक्ष का पानी पीऊंगी और बाबा से निवेदन करूंगी। गुरुजी, एक बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाते, उसको लेकर आते, उसका सेवन करते और बाबा का जो जल आता उसको पाते। बाबा की कृपा से दूसरी बार जब जांच कराने गई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर गई और डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी गांठें गल चुकी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए साहू जी, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। हर हर महादेव। शिव कृपा किसको करते हैं? आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन, आप शिव को दो।
मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरे बदन, ओ बाबा मैं तेरी बदन। शिव शिव प्रार्थना। तीन चीजें जीवन में उतार लीजिए। पहले नंबर की बोलिए, जम के बोलो जरा। गाय को दरवाजे से नहीं भगाना। दूसरा, झाड़ू जिस पलंग पर गर्भवती नारी सोती हो उस पलंग के नीचे नहीं रखना। तीसरा, जिस देवता को आप मानते हो हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं है आपको कि आप शंकर को ही मानो। हम किसी को बंधन नहीं करते और हम किसी को शपथ भी नहीं दिलाते, ना सौगंध दिलाते हैं कि आपको शंकर को ही पूछना पड़ेगा। हम ना तो सौगंध दिलाते हैं शंकर जी को पूजने की, ना हम शपथ दिलाते हैं। यहाँ तो दिल का सौदा है। अगर दिल आपका मान जाए, राजी हो जाए, तो इस दिल को अगर शंकर जी से लगाया है तो एक लोटा जल सब समस्या का हल। दिल अगर मान जाए तो, नहीं माने तो तुम्हारी मर्जी पड़े उनंग जा। यहाँ तो हम काय को मत तुमसे बड़ी के जबरदस्ती। हाथी की और गधे की लड़ाई हो गई। सुन लो असेंबली हरचंद वाली जरा दमदारी से। और जितने लोग आस्था पे कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो भी सुन लेना। हाथी और गधे की लड़ाई हो गई। हाथी कह रहा है आसमान नीला है, गधा कह रहा है आसमान लाल है। हाथी कह रहा है पूरा आसमान नीला है और गधा कह रहा है पूरा आसमान लाल है। दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा करते करते राजा के पास पहुंच गए। जंगल का राजा कौन है? शेर। शेर के पास खबर गई तो शेर ने पूछा क्या हुआ? तो हाथी बोला हम दोनों में झगड़ा हो गया। मैं कह रहा हूं आसमान नीला है, गधा कह रहा है आसमान लाल है। आप निर्णय दो कि आसमान कौन से कलर का है। इतने में शेर ने कुछ नहीं पूछा। शेर ने अपने दूतों को बुलाया और बुलाकर कहा हाथी को 1000 कोड़े मारे जाए। हाथी को 1000 कोड़े मारे जाए। हाथी की आंख में आंसू आ गए और हाथी ने राजा से कहा महाराज मैं सत्य कह रहा हूं, इसके बाद भी आप मुझे कोड़े पड़वा रहे हैं? मुझे कोड़े क्यों मारे जा रहे हैं वो बताओ। राजा ने कहा तुझे मालूम था कि ये गधा है तो तू इससे भिड़ा खाएगा। संसार में ऐसे बहुत सारे गधे मिलेंगे जो तुमसे भिड़ेंगे, पर तुमको मालूम है कि ये, अरे बोलो तोरी जीजियो सेबली वाली जरा दमदारी से बोलो, तुम्हें मालूम है कि ये गधा है तो इससे भिड़ो काहे को? कोई कहे कि ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कहां से आ गया, कोई के महाराज जी तो टोना बताए, कोई के महाराज जी टोटका बताए, कोई के महाराज जी ये बताए, कोई के महाराज जी ये बताए। तो ये ढेर सारे गधे हाथी कोई मिलेंगे, पर इनसे मत भिड़ना। बहुत मिलेंगे। कई लोग कहेंगे महाराज जी तो कथा करने के लाखों रुपए लेते होंगे, तो करोड़ों रुपए लेते होंगे। तो जहां जहां महाराज जी कथा कर आए हैं, अभी अभी सेमली हरचंद में या सोनी जी क्या कथा करके चले हैं, सोनी जी से पूछ लेना कितना लाख दिया, कितना करोड़ दिया, कि कितना अरब दिया, पूछ लेना, चले जाए तब। ये बेलपत्र भली, सियोर वाला महाराज भला, राम नाम भला, शिव नाम भला, और तुमसे मांगकर
कहाँ जाएंगे जब उस देव अधिदेव महादेव ने चोटे को कुबेर बना दिया तो क्या सीहोर वाले महाराज को नहीं बना सकता? क्या मांगे तुमसे? भगवान शिव की स्मरण, भगवान शंकर शिव तत्व की ओर जाए और भगवान शिव तत्व की ओर जब जाओगे, भगवान शंकर के अविरल भक्ति की ओर जब जाओगे तो जीवन की सार्थकता बनेगी, जीवन की सार्थकता। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हर तो छड़ी ना में कटती जवानी। शिव तत्व को पहचानना है। हाथी बस उसी तरह हमारे पास में हम तुम्हारी मर्जी पड़े तुम राम भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम कृष्ण भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम शंकर भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम दत्त भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम देवी को भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े नर्मदा माई को भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े तो शंकर को भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े किसी भी गुरु का स्मरण करना। पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना कि जिसको भी तुम भजो, जिसका भी तुम स्मरण करो, उसको दिल से करो। दिल से स्मरण करने वाले को मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, दिल से स्मरण करने वाले को लेटर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने किसी को दिल से याद करा है तो यह पक्का है, एक माँ अपनी बेटी को याद करती है तो बेटी को भी हिचकी आने लगती है, और बेटी याद करती है तो माँ को हिचकी आने लगती है। अगर आप परमात्मा को याद करोगे तो यह पक्का है कि मेरे परमात्मा को भी हिचकी जरूर आएगी। एक सुंदर कथा है, बड़ी सुंदर। एक प्रश्न बहुत भारी, उसका निर्णय भी कथा में। कुबेरेश्वर धाम के गुरु, उसका नंबर में कोई स्मरण नहीं आ रहा, कौन से ग्रुप में प्रश्न आया था। वो प्रश्न समीर जी ने हमको भेजा था, तो उसमें एक प्रश्न था कि हनुमान जी जब सीता जी का पता लगाने के लिए जा रहे थे तब विश्राम करने के लिए समुद्र ने एक पर्वत भेजा था जिसका नाम मेनाक था। यही नाम था मेनाक पर्वत। इतने सारे विंध्याचल और सुमेरु, हिमालय, इतने सारे पर्वतों को छोड़कर छोटे से मेनाक पर्वत को ही क्यों भेजा गया? हनुमान जी के विश्राम के। वायु पुराण, अग्नि पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, हमारे शास्त्र हमारे पुराण वर्णन करते हैं कि पहले पर्वत भी हवा में उड़ते थे, इनके भी पंख होते थे। ये पुराणों में लिखा है। पर्वत के भी पंख होते थे, वो भी जाते थे, घूमते थे, स्मरण करते थे। राजा हिमालय के घर में
गंगा जी के प्रागट्य के बाद राजा हिमालय के घर में गंगा जी के प्रागट्य के बाद में कोई संतान नहीं हुई थी, ना पुत्र हुआ ना पुत्री हुई। तब पुत्र और पुत्री का जब जन्म नहीं हुआ, राजा हिमालय ने अपनी धर्मपत्नी मैनावती के साथ मिलकर शिव की आराधना करी और शिव आराधना से मैनावती के गर्भ से गंगा जी के अवतरण के बाद में एक पुत्र जन्म लिया मैनावती के गर्भ से, जिसका नाम मेनाक है। अब मेनाक बेटे ने जन्म लिया, मेनाक पर्वत ने जन्म लिया। हिमालय के घर में मेनाक का जब जन्म हो गया, विंध्याचल और सुमेरु दोनों आए, दोनों के बेटे। और सुमेरु कहता है मैं बड़ा, विंध्याचल कहता है मैं बड़ा। दोनों में जब विवाद होने लगा तो देवर्षि नारद ने आकर उन दोनों के विवाद को समझाया कि तुम दोनों बड़े नहीं हो। अगर पर्वतों में कोई राजा है तो वो एक ही है जिसका नाम हिमालय राजा है, तुम उससे छोटे हो। पर ना सुमेरु मानने को तैयार है, ना विंध्याचल मानने को। ये दोनों पंख लगाकर उड़ते रहे। बेटा मेनाक जब बड़ा हुआ तो वो भी पंख लगाकर उड़ने लगा। समय आया, एक दिन सारे ऋषियों ने जब यज्ञ करना प्रारंभ करा, साधना करना प्रारंभ करा, तो ऊपर से जो पर्वत निकल कर जा रहे थे, ये पर्वतों के भय के कारण ऋषि तुरंत यज्ञ छोड़कर अपने अपने कक्ष में जाने लगे। ये देखकर इंद्र को बड़ा दुख हुआ। इंद्र के पास खबर गई। इंद्र ने कहा क्या बात है? तो कहा ऋषि सारे के सारे पर्वतों ऊपर से निकलते हैं तो भय लगता है कहीं हम पर ना गिर जाए, इतने बड़े बड़े पहाड़ पर्वत हम पे ना गिर जाए, इसलिए सारे के सारे ऋषि दौड़ दौड़ कर अपने अपनी कुटिया में चले जाते हैं। क्या करा जाए? इंद्र को क्रोध आया, वज्र लेकर आया और इंद्र ने सारे जितने पर्वत थे सबके पंख काट दिए और उन पर्वतों को अपनी अपनी जगह पर स्थापित कर दिया। उड़ते उड़ते मेनाक और मेनाक पर्वत जब उड़ते उड़ते आया, इंद्र ने मेनाक को पकड़ा और उसके पंख इंद्र काट रहे थे। मात्र पंख थोड़े से ही कटे थे और कटते से ही इतनी देर में पवन देव आ गए और पवन देव ने आकर अपनी हवा को जो चलाया, चलाते से ही मेनाक को उड़ाते हुए ले गए और ले जाकर समुद्र में उनको फेंक दिया, समुद्र में डाल दिया और मेनाक के पंखों को बचा लिया। अब हनुमान जी को विश्राम देने के लिए किसी पर्वत को पहले उठाकर लाना पड़ता, समुद्र में रखना पड़ता, तब जाकर हनुमान जी उस पर विश्राम करते। पर समुद्र के अंदर मेनाक पर्वत पड़ा हुआ था, तो जब जिस समय पर हनुमान जी निकल कर जा रहे थे, निकल कर जाते जाते उस समय पर समुद्र देव ने हनुमान जी को विश्राम देने का विचार करा। तो उन्होंने मेनाक से कहा मेनाक जाओ और थोड़ा सा ऊपर उठो और उठकर और ऊपर उठकर हनुमान जी को विश्राम दो। हनुमान जी को विश्राम दोगे तो तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा। मेनाक ने पूछा मेरा कौन सा कार्य? मेनाक ने जैसे ही पूछा समुद्र देवता से कि मेरा कौन सा कार्य है, तब समुद्र देवता ने कहा मृत्यु लोक में अगर तुम आए हो, पृथ्वी पर अगर तुमने जन्म लिया है और मेनाक तुम पर्वत हो, अगर पृथ्वी पर जन्म लेने वाले व्यक्ति को एक बात अपनी बुद्धि में उतार कर रखना चाहिए कि कोई अगर आपका साथ देता है तो मरने से पहले एक बार उसका साथ आपको जरूर देना चाहिए। ये मृत्यु लोक की चीज है। बहुत ध्यान से सुनना रे भाई। आप अगर किसी का साथ दोगे
तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी में एक बार जिसका साथ दिया है वो आपका साथ जरूर देगा, और जो व्यक्ति साथ देने वाले का साथ नहीं देता और अपनी मस्ती में जिंदगी का एंजॉय करता रहता है कि हाँ दिया होगा तो दिया होगा, करा होगा तो करा होगा, ये तो हर व्यक्ति करते रहते हैं, रहता है। एक माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और कई बार बच्चे भी कह देते हैं ये तो सब माँ बाप का फर्ज है, बच्चों को बड़ा करना, पढ़ाना, लिखाना, उनकी नौकरी लगाना, उनकी शादी करना, उसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया। अगर बच्चा माता पिता से मुख मोड़ लेता है तो उस बच्चे को भी अपनी औलाद के मुख से भी यही सुनना पड़ता है जो अपने माता पिता के लिए करता है। अगर किसी ने आपका साथ दिया है उसका साथ दो। समुद्र देवता ने कहा मेनाक पर्वत तुम्हें हनुमान जी का साथ देना चाहिए, तो हनुमान जी ने कहा मेरा साथ कब दिया। मेनाक पर्वत को समुद्र देवता ने कहा हनुमान जी ने साथ नहीं दिया, परंतु उनके पिता पवन देव जब तुम्हारे पंख कट रहे थे, पवन देव तुमको खींच कर लिया है और समुद्र में ले जाकर डाल दिया। उस बदले को आज तुम्हें चुकाना पड़ेगा और जाकर हनुमान जी को अपने इस मेनाक पर्वत पर विश्राम देना पड़ेगा। सुंदर कांड में आता है मेनाक पर्वत तुरंत समुद्र का कहना मानकर ऊपर की ओर उड़े। ऊपर की ओर उड़ते 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 हनुमान जी से कहा तुम विश्राम करो। हनुमान जी बोले राम काज के बिना कहाँ विश्राम करूंगा, मैं केवल आपका स्पर्श करता हूं। तब मेनाक ने कहा मेरा बदला पूरा नहीं होगा, तुम्हारे पिताजी ने मेरा साथ दिया, आज मैं तुम्हारा साथ देने आया हूं। हनुमान जी ने कहा मेनाक मृत्यु लोक में रहकर तूने अपना फर्ज अदा करा है कि एक व्यक्ति अगर साथ दे तो मरते दम से पहले एक बार उसका साथ जरूर देना चाहिए। जा मैं तुझे स्पर्श कर कर जाता हूं और तेरे जीवन को तू सफलता प्राप्त करेगा। तेरे घर में एक पर्वत का जन्म होगा जिसका नाम क्रोंच हो। जिस क्रोंच पर्वत पर स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव स्मरण करेंगे, वर देंगे। कई लोग कहते हैं मेनाक पर्वत को क्यों भेजा। अरे भाई वहां पर जो पवन देव ने मेनाक पर्वत के लिए करा था, मेनाक पर्वत को वो हनुमान के लिए करना था। अगर कोई दिवाली पे आपको थाली लगाकर मिठाई भरकर भेजता है, हमारे यहाँ की माताएं आज भी ये करती हैं कि दिवाली की मिठाई अगर उनने भेजी है तो मेरी माताएं उसको खाली कर कर उसी थाली में दूसरी मिठाई जमा कर उसके घर भेज देती हैं। इसको कहते हैं मेनाक की कथा। ये कहीं दूसरी जगह से माताएं इस ज्ञान को लेकर नहीं आई है। इन माताओं को किसी ने कहा नहीं कि तुम ये करना। अरे इन्होंने पूर्व समय से हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में एक नियम चलता आया है कि उसने अगर कुछ दिया तो हमारे यहाँ वापस किया जाता है। कोई ने 500 का लिफाफा शादी में दिया तो शादी में जाकर भले वो खाना खाए ना खाए, रोटी खाए ना खाए, भोजन करे ना करे, पर वो लिफाफा, वो व्यवहार वापिस चुकाया जाए। वो तो कहीं कहीं के होते हैं दोगले, जो 500 का लिफाफा भी निपटा जाए। हाँ पहले अपना व्यवहार था तो अपन चले गए थे और उसने अपने करे क्या 500 का लिफाफा दिया है। पहले व्यवहार था, पहले प्रेम था, इसलिए 500 का लिफाफा। अब नहीं जाना, अपने व्यवहार खत्म, नहीं देना जा। पर दोगला, अरे ओ दोगला तेरा क्या होगा रे कालिया, जरा विचार तो करो। हमारे यहां तो सुहाग की सामग्री का भी प्रदान किया जाता है। संक्रांति पर, संक्रांति जब मनाया जाता है तो माताएं किसी को चूड़ी देती है तो वो चूड़ी देती है, कोई मांग का सिंदूर देती है तो मांग का सिंदूर देती है। शरद पूर्णिमा के दिन लड्डू बनाया जाता है मावे का या काहे का, तो वो आदान प्रदान किया जाता है। ये तुम्हारा, ये वो कजन कौन सा एक गीत भी गाती है, लेवरी जीजी लेवरी दीदी, क्या पता कौन सा, पल्लू कर लो और वो भी लेती जाए, फिर वो देती जाए, फिर लेती जाए, फिर देती जाए, फिर लेती जाए।
हमारे यहाँ तो गणगौर के झाले में भी आदान प्रदान का भाव होता है। पहले इधर वाली झाला देकर आगे आएगी तो उधर वाली यहाँ झाला देने के लिए पीछे से आगे आएगी। यहाँ तक हमारा शास्त्र वर्णन करता है कि किसी का 1 रुपया भी अगर आपके पास में आया है और भगवान ने अगर आपको इस काबिल बना दिया है कि आपके पास में किसी का 1 रुपया आया है और उस रुपये के बल पर आप आगे बढ़े हो, तो भगवान से कहना, भगवान भोलेनाथ मुझे ऐसा धन देना कि मैं उसके 1 रुपये की जगह 1000 चुका कर आऊं और उसका पूरा देकर आऊं। कर्जा लेकर नहीं मरूं, किसी का एहसान लेकर नहीं मरूं, एहसान चुकता कर कर जाना है मुझे। मरते दम से पहले उसको उसने जैसा करा है, हाँ अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा करा है ना तो उसका बुरा कभी मत करो, बिल्कुल मत करो, बल्कि उसको आशीर्वाद दो। भगवान करे तेरे घर में 4-4 छोरा छोरी पैदा हो जाए, भगवान करे तेरे घर में 4-4 गाड़ी आ जाए। जो तुम्हारा बुरा करे उसके लिए हमेशा अच्छा बोलो, बहुत अच्छा बोलो, कभी मुख से अपशब्द मत कियो, बहुत अच्छा बोलो। भगवान करे तेरे बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, जो बनना हो वो बने। भगवान करे तेरे घर में 4 मंजिल की बिल्डिंग तैयार हो जाए। भगवान करे तेरे घर में 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए। भगवान से प्रार्थना करते रहो। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति के पास में कुछ नहीं होगा तब तक वो तुम्हारी बुराई कर रहा है। जब उसके पास में 4 मंजिल बिल्डिंग हो जाएगी, गाड़ी हो जाएगी, बंगला हो जाएगा, तो कोई बुराई करेगा? इसलिए भगवान से क्यों, भगवान तुझे खूब दे, खूब दे, 4-4 गाड़ी दे, हमें भले नहीं दे, क्योंकि हमें दे भी देगा तो ड्राइवर का खर्चा और पेट्रोल का खर्चा कौन उठाएगा? अगर हमारे यहाँ किसी की तबीयत खराब होगी तो तुम्हारी बेल बजाएंगे, घंटी बजाएंगे, तुम गाड़ी भी लगाओगे, डीजल भी लगाओगे और हॉस्पिटल तक छोड़ने भी जाओगे। भगवान करे तुम्हें, हमें भले ना दे, अच्छा ही दे, बुराई नहीं। अपने लिए मांगने से पहले हमें परमात्मा से कहना, जो हमारा विरोधी है, जो हमारे को दुख देने वाला है, जो हमको कष्ट देने वाला है, जो हमको तकलीफ देने वाला है, हे भोलेनाथ भगवान पहले इनके भंडार भर देना, इतने भर देना, इतने भर देना कि इनके मुंडा तक भर देना। इनके बोले ऐसी कृपा करना, पर हमें बुरा नहीं मानना, हमें तो देव भगवान खूब। सुखी रहे सब आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा, दुखी ना हो कोई आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, दुखी ना हो कोई आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा। एक यही बस प्रार्थना, दुखी ना हो कोई आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा। भगवान से प्रार्थना करते रहो, सब सुखी रहे। जैसे उस बेटी ने कहा कि कोई दुखी ना रहे, कोई जरा जरा से बच्चे इंजेक्शन ले रहे हैं, कहीं शुगर हो गई, कहीं बीपी हो गई, कहीं ब्लड प्रेशर हो गया, कहीं ये हो गया, कहीं किडनी खराब हो गई, कहीं लीवर खराब हो गया, बाबा से निवेदन तो करो। एक पत्र में आया है किसी की किडनी और लीवर दोनों गड़बड़ हो गए थे, देखिए।
में पंडित अजय कुमार परसाई निवासी सेमरी हरचंद सेंदरवाड़ा श्री अजय कुमार जी परसाई कहीं बैठे हैं पंडित जी? कहाँ है? अच्छा, पूजन में गए। मैं पंडित अजय कुमार जी परसाई निवासी सेमरी हरचंद सेंदरवाड़ा, मेरी माता जी श्रीमती कृष्णा परसाई जी जो कि सन 2017 में अचानक उल्टी एवं दस्त लगने के कारण से बीमार हो गई, जिनका इलाज मैंने स्थानीय डॉक्टरों से करवाया लेकिन कोई भी प्रकार का फायदा नहीं मिला। तो मैंने उनको होशंगाबाद लेकर गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने जांच करने के बाद बताया कि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। तो मैंने इनको भोपाल रेफर कर दिया गया, फायदा नहीं मिला। फिर नागपुर लेकर गया, वहां पर भी फायदा नहीं मिला। माता जी की तबीयत ठीक नहीं होगी। तब जैसा चल रहा था वैसा ही 1.5 महीने तक चलता रहा। माता कोमा में रही तो किसी ने बताया कि शिवजी के मंदिर में 21 दिन तक 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ कर दो और उस जल को उनके नेत्रों में या उनके मुख में 2 बूंद देना चालू कर दो। बाबा की कृपा ऐसी रही कि मेरी माँ ठीक हो गई और घर पर है। ये बाबा की कृपा है, ये शिव कृपा। कितना अगर रोग है, एक बात आप लोगों को कही थी कथा में, दुनिया की सबसे कठोर वस्तु है लोहा, जिसकी तलवार बनती है, त्रिशूल बनता है, गुप्ती बनती है, जो तलवार सबका गला काट सकती है, फरसा बनता है जो सबको बर्बाद कर सकता है। बोलो सही है कि गलत है? दुनिया की सबसे कठोर लोहा, लोहे से कठोर अग्नि, लोहे से कठोर होता है अग्नि जो लोहे को गला कर पिघला देता है। अग्नि से कठोर होता है पानी, 1 लोटा डाला कि आग को बुझा देता है। लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर, बोलते जाओ जरा जम के, पानी। और पानी से कठोर होता है मनुष्य जो लोटा भर के डकार जाता है। और मनुष्य से कठोर होती है बीमारी जो अच्छे अच्छे सूरमा पहलवान को भी निगल जाती है। माइकल जैक्सन, दारा सिंह और भी हैं बहुत सारे, एक से बढ़कर एक सूरमा, नाम की लिस्ट तुम निकाल लेना। क्या बॉडी सॉडी, क्या जोरदार, ऐसी हाइट न पर्सनालिटी न मेकअप न फेकअप, कितना जोरदार बना के रखा था। 18 डॉक्टर शरीर को केवल चेक करने के लिए रखे गए थे। कितना खाना है, नपा तोला खाना, सुबह इतना खाना, शाम को इतना खाना, दोपहर में ये खाना, शाम को ये खाना, सब कुछ खाया, ये भी वो भी सब कुछ। अमर हो गए क्या? अरे बोलो तो नहीं। जाना कितनी बॉडी शॉडी बनी, कितना शरीर को बनाया, पर सब छूट गया। क्यों? सब कुछ बनाया पर एक चीज नहीं बना पाए, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, मेरे भगवान का गुणगान नहीं कर पाए। बस वो बहुत जरूरी था। शरीर है लोहे से ज्यादा कठोर है अग्नि, अग्नि से कठोर है पानी, पानी से कठोर है मनुष्य जो लोटा भर के डकार जाता है, और मनुष्य से ज्यादा कठोर है बीमारी। अच्छे अच्छे पहलवान को जब बीमारी लग जाती है तो वो अच्छे अच्छे शरीर को निकल जाता है, अच्छे अच्छे सूरमा को निकल जाती है बीमारी। और बीमारी से भी अगर कोई कठोर है
तो वो मेरा देव अधिदेव महादेव है जो बीमारी को ही निकल जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो बीमारी को भी निकल जाए वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। महामृत्युंजय उसको कहते हैं जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। मृत्यु एक पत्र और है बड़ा जोरदार है। किसी की अम्मा बीमार पड़ी, हॉस्पिटल में उन्होंने रुद्राक्ष का पानी ले जाके आईसीयू में पिलाया। अम्मा ठीक हो गई तो अम्मा बोली एक काम करें, यहाँ जितने आईसीयू में पड़े सबको पिला दे। पत्र भी देखिए कितना जोरदार। ममता पटेल भोपाल से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? बहुत जोरदार पत्र लिखा है। जी नजर उतर वाला यू गर्दा। दोनों हाथ हिलाओ जरा। हर हर महादेव। गुरुजी पिताजी की उम्र 85 वर्ष है। उन्हें पहला अटैक 20 साल पहले, दूसरा अटैक 28 अप्रैल 2022 की रात को 9 बजे आया। 2 बजे, एक 9 बजे आया, फिर 2 बजे आया। उन्हें होशंगाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया। 29 अप्रैल को बैसाख की शिवरात्रि थी। उस दिन आपके द्वारा बताया गया था कि एक बेलपत्र का नियम और रुद्राक्ष के जल का नियम धारण करो और उस जल को उनको पिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव 2 बूंद 2 दिन तक उनको जल दिया। डॉक्टर तो ऑपरेशन का कह रहे थे, पर जल देने के बाद मेरे पिताजी एकदम ठीक हो गए और डॉक्टर ने कहा इनको आईसीयू से छुट्टी करा कर ले जाओ, इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, अटैक कोई गैस का ही। उनको वापस भेज दिया और वहां तबीयत ठीक हो गई। हम जाने लगे। तभी पिताजी बोले एक काम करो, थोड़ा थोड़ा पानी जितने आईसीयू में पड़े हैं ना, इनको भी रुद्राक्ष का दे। इसमें लिखा है सभी मरीजों को रुद्राक्ष का 2-2 बूंद पानी दिया गया और आईसीयू 2 दिन के अंदर आज तक खाली हो गए। ये पत्र बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जवानी बाबा, डोर तो छड़ी ना में ये जो प्रैक्टिकल करा है ना जी आपने, ये दिल्ली में भी चल रहा है। दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर पड़े हुए मरीजों के लिए, आधे मरीजों के लिए महामृत्युंजय का पाठ बिठाया गया है विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा, और आधे मरीजों पर प्रैक्टिकल करा जा रहा है कि महामृत्युंजय मंत्र में क्या बल होता है। ये मरीज ठीक होते हैं कि वेंटिलेटर पर से उठ जाते हैं। तब अंदाजा लगाया गया जिन 11 मरीजों के लिए महामृत्युंजय का पाठ बैठा हुआ था, वो 11 मरीज 7 दिन के अंदर ठीक होकर आईसीयू में अगर आईसीयू से अपने घर चले गए। ये फल है शंकर के भजन का, शिव के स्मरण का, शंकर की भक्ति का। ये फल है शिव। आप
शंकर के मंदिर जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ाना है, आपका बेटा जा रहा है, आप जा रहे हैं, आपका पति जा रहा है, आपके दादा जा रहे हैं, दादी जा रही है, घर का प्रत्येक सदस्य अगर शिव के मंदिर जा रहा है, दुखी मत होना। अगर दरवाजे पर काल भी आकर खड़ा हो जाएगा, दुख तो आएगा। मनुष्य का शरीर है, मानव की देह है, संसार में आए हो तो दो कारण से आए हो, एक भोगने के लिए, दूसरा भजन करने के लिए। मनुष्य का देह मिलता है के लिए, एक भोगने के लिए। तुमने पूर्व में अच्छा करा है तो आज अच्छा मिलेगा, पूर्व में किसी को दुख दिया है तो आज दुख मिलेगा। और दूसरा भजन करो। भजन क्यों करो? क्योंकि पूर्व का जो दुख है वो कोई नहीं काट सकता। ना तो सियोर वाला महाराज काटेगा, ना तुम्हारे दुख को तुम्हारे रिश्तेदार काटेंगे। सारी दुनिया में माथा रगड़ कर जाना, कोई तुम्हारे दुख को नहीं काटेगा। काटेगा तो केवल एक काटेगा, जो तुम भजन करोगे, जल चढ़ाओगे, स्मरण करोगे, वो तुम्हारा दुख काट सकता है। भगवान का भजन केवल दुख काटता है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, कलयुग केवल नामधारा। तुलसीदास जी ने यह भी नहीं लिखा कि कलयुग केवल रामधारा। तुलसीदास जी तो लिखते हैं कलयुग केवल नामधारा। तुम्हारी मर्जी पड़े राम बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े कृष्ण बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े शिव बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बोलो, पर नाम जपते रहो। क्या होगा? तो कहा, ये जो शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, इन रोम छिद्रों को शुद्ध करने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान के मंत्र का जाप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपते रहो। मंत्र का जाप करते रहो। भोले क्यों छोड़ा मझधार, ओ भोले क्यों छोड़ा सारी चिंता छोड़ के भोले, सारी चिंता छोड़ के भोले आया तेरे द्वार। ओ भोले क्यों छोड़ा। बाबा से रोज जाकर प्रार्थना करो, दुख दिया है निवारण तू करना, तकलीफ दी है इस तकलीफ को मिटा तू देना, रोग दिया है तो रोग का हल भी तू कर देना। मुझे मालूम है मैं पूर्व में कोई पाप करा होऊंगा, इसलिए भोग रहा होऊंगा। मैंने किसी को कष्ट दिया होगा तो कोई मुझे कष्ट दे रहा होगा। मैंने किसी का बुरा किया होगा तो लोग मेरा बुरा कर रहे होंगे। मैंने किसी को कुछ कहा होगा इसलिए दुनिया के लोग मुझे कह रहे होंगे। पर बाबा सारी चिंता छोड़ के भोले, सारी चिंता छोड़ के भोले आया तेरे द्वार। ओ भोले क्यों छोड़ा, ओ भोले क्यों छोड़ा। तेरी आस लगा बैठा हूँ, तेरी आस लगा बैठा हूँ, तेरी आस लगा बैठा हूँ, तेरी आस लगा बैठा हूँ। अपना आप मिटा बैठा हूँ, अपना आप मिटा बैठा हूँ। तेरी आस लगा बैठा हूँ, तेरी आस लगा बैठा हूँ। अपना आप मिटा बैठा हूँ, अपना आप मिटा बैठा हूँ। मेरे भोले मेरे शंकर, मेरे भोले मेरे शंकर, मेरे भोले मेरे शंकर, मेरे भोले
ओ कर दो बेड़ा पार ओ भोले क्यों छोड़ा मझधार 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 भोले हर भोले तेरी काशी नगरी आया तेरी काशी नगरी आया आके मैंने दर्शन पाया आके मैंने दर्शन पाया तेरी काशी नगरी आया तेरी काशी नगरी आया आके मैंने दर्शन पाया आके मैंने दर्शन पाया मेरे शिव ने खेल रचाया 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 ओ कर दी नैया पार ओ भोले क्यों छोड़ा मझधार 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 सारी चिंता छोड़ के भोले सारी चिंता छोड़ के भोले ओ सारी चिंता छोड़ के भोले सारी चिंता छोड़ के भोले ओ आया तेरे द्वार ओ भोले क्यों छोड़ा मझधार 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 जय हो हरि बोल भोले जय हो जय हो हर हर भोले
आस लगा बैठा हूँ, तेरी आस लगा बैठा हूँ, अपना आप मिटा बैठा हूँ, अपना आप मिटा बैठा हूँ, तेरी आस लगा बैठा हूँ, तेरी आस लगा बैठा हूँ, अपना आप मिटा बैठा हूँ, अपना आप मिटा बैठा हूँ, मेरे भोले मेरे शंकर, मेरे भोले मेरे शंकर, ओ मेरे भोले मेरे शंकर, मेरे भोले मेरे शंकर, ओ कर दो बेड़ा पार, ओ भोले क्यों छोड़ा मझधार, 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 सारी चिंता छोड़ के भोले, सारी चिंता छोड़ के भोले, ओ सारी चिंता छोड़ के भोले, सारी चिंता छोड़ के भोले, क्यों छोड़ा मझधार, ओ भोले क्यों छोड़ा मझधार, ओ भोले क्यों छोड़ा मझधार, ओ भोले क्यों छोड़ा मझधार। रहो हर हर महादेव, हरि बोल, हरि हरि बोल। भोले क्यों छोड़ा मझधार, ओ भोले क्यों छोड़ा मझधार, ओ भोले क्यों छोड़ा मझधार, ओ भोले क्यों छोड़ा मझधार, हर हर भोले 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 हर हर भोले, हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले, हर हर भोले हर हर भोले हर भोले, हर हर भोले, हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले, हर हर भोले, हर हर भोले हर हर भोले हर भोले, हर हर भोले, हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले, हर हर भोले, हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले, 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 हर हर भोले। हर हर महादेव। सारी चिंता छोड़ के भोले आया तेरे घर, ओ भोले क्यों छोड़ा मझधार। बाबा से निवेदन करना, विनती करना कि जीवन में दुख तकलीफें कष्ट तो आते रहते हैं, संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं, तकलीफ नहीं, कष्ट सब है। बैसाख का महीना चल रहा है,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5 बार जाप दिल से बाबा को दिल की बात हृदय से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव से अपने हृदय की बात। हम कई बार कथा में कहते हैं, कथा चलते में अगर इस मंत्र का जाप आए तो 2 मिनट स्थिर रहकर इस मंत्र को बोलकर बाबा को पत्र लिख देना। पत्र मतलब दिल से कह देना कि मैं इसलिए कथा सुन रहा हूं। एक पत्र में आया है कि कोई बहन ने एक कारण से कथा सुनी थी। रमाबाई खरे, दमुआ, जिला छिंदवाड़ा, तहसील जुन्नारदेव, दमुआ की रहने वाली हैं रमाबाई खरे। कहीं बैठी हैं? दोनों हाथ हिला दो दीदी। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। जुन्नारदेव से आई हैं आप कथा सुनना? बहुत दूर से आई हैं। बाबा देवादिदेव महादेव कृपा करे। कोटि कोटि नमन। गुरुजी, मेरा बड़ा बेटा, मेरा बेटा रेलवे में ड्राइवर है। मेरा बेटा और बहू सन 2019 से अलग अलग रह रहे थे। किसी की बात भी नहीं मान रहे थे, दोनों समझने को तैयार नहीं थे। फिर मैंने आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनी और आप नवेगांव छिंदवाड़ा में कथा सुनाने आए। वहां पहुंचकर शिव महापुराण की कथा पूरी 7 दिन की सुनी। जैसा आप कहते हो कि बाबा से कथा मंडप में बैठकर जो मांगते हो वो मिलता है। फिर मैंने छोटी बेटी के घर जाकर पशुपति व्रत किया और आपके बताए हुए उपाय किए। 2 मार्च शिवरात्रि के दिन हम कुबेरेश्वर धाम पहुंचे। फिर शिवजी की ऐसी कृपा हुई, मेरा बेटा अपनी पत्नी और बच्चों को 2 अप्रैल को अपने घर वापस लेकर आ गया है और वो दोनों बड़े सुखी रह रहे हैं। ये पत्र है। मैं बाबा को बोली थी कि पंडाल में बैठकर कथा सुनी है, इसलिए पंडाल में बैठकर हाजिरी लगाने जाऊंगी, तो पंडाल में हाजिरी लगाने आई। ये शिव है। बैठो बहन। हर हर महादेव। ये शंकर। अब दिल से सुनो, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, और आपके नजदीक में 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के अंदर भी अगर शिव महापुराण की कथा की कोई सूचना मिल जाए, कहीं सूचना मिल जाए कि कुबेर भंडारी का ये भंडार आ रहा है, तो प्रयास करना कि 2 क्षण जाकर वहां बैठकर दिल से मेरे देवादिदेव महादेव से अपने दिल की बात कह देना। विश्वास है 3 महीने में मेरा बाबा पूर्ण कर देगा। बुला ये निश्चित। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु हे शंकर, हे ओघरदानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाश। अब कृपा करने वाला। अगर मेरे शिव जी कृपा नहीं करते
एक कथा आती है शिव महापुराण में, जिस जगह पर गंगा और नर्मदा जी का मिलन हुआ, गंगा और नर्मदा जी के मिलन का स्थल, जिसको गंगाली कहते हैं। नर्मदा परिक्रमा करने वाले जब परिक्रमा करने जाते हैं तो गंगाली गांव जरूर जाते हैं जहां पर नर्मदा जी और गंगा जी का मिलन हुआ। अब आप सोचेंगे कि मध्य प्रदेश में गंगा कहां से आ गई, वो भी यहां बड़वानी जिले में धार के पास, वहां गंगा कहां से पहुंच गई। शिव महापुराण स्कंद पुराण का रेवा खंड और शिव महापुराण का सुंदर कोटि रुद्र संहिता। कोई सोचे कि ये सियोरवाला महाराज कहां से कथा बोल रहा है, तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण का पेज नंबर 481, जहां पर नर्मदा और गंगा के मिलन की कथा बताई गई। कोई ये मत कह देना कि गुरुजी कहीं से अलग से लेकर आ रहे हो। गंगा और नर्मदा के मिलन की जगह पेज नंबर 481 गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पोथी में देख लेना, या फिर स्कंद पुराण का रेवा खंड उठाकर देख लेना, उसमें वर्णन आता है, गंगाली का वर्णन आता है। एक ऋषि का नाम की ब्राह्मणी थी और उसका विवाह बचपन में कर दिया गया था और बचपन में ही वो विधवा हो गई। कल कथा चल रही थी कि सुहाग धारण करने वाली तो सती लोक में जाएगी, पर ये वेधव्य कहां जाएगी। जो पति का स्मरण करती हो, तो कल की कथा में कहा था, जो केवल पति के मार्गदर्शन पर चलती हो, पति का स्मरण करती हो, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए भी पति के स्मरण में लगी रहती हो, वो उसी सात्विक लोक में जाती है। ये कथा ऋषि का बाल विधवा है, ब्राह्मण की बेटी है, बाल्यावस्था में विधवा हो गई थी, पर युवानी अवस्था में जब आती चली गई, युवान जब होती चली गई, इतनी सुंदर थी है, इतनी सुंदर थी कि देवलोक की अप्सराएं भी इसको देखने के लिए आती थी, इतनी सुंदर थी। शंकर भगवान का भजन करने वाला, शिव की भक्ति में रमने वाला, शिव की भक्ति को धारण करने वाली नारी हो चाहे पुरुष हो, इसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बस कथा में चली जाए तो इसका पार्लर तो अपने आप हो जाता है, शिव तत्व हो जाता है। फिर निवेदन करूंगा, क्रीम की चमक, चाहे तुम कोई सा भी क्रीम लगा लो, कोई सा भी स्नो लगा लो, कोई भी साबुन से नहा लो, कितना भी जोरदार लाइन खींच के पूरा डब्बा भर लो, चाहे 2 घंटे तक धागे से सारी मर्जी पड़े जो, चाहे ककड़ी धर के बैठी हो, कोई क्रीम की चमक 2 दिन की होती है, 15 दिन की होती है, 20 दिन की होती है, 6 महीने की होती है, पर भजन की, सत्संग की, अच्छे कर्म की चमक मरते दम की होती है, चमकते रहो। जो शंकर के भजन करने वाले होते हैं ना, शंकर का स्मरण करने वाले होते हैं, शिव का नाम जाप करने वाले होते हैं, शंकर की भक्ति, 1 लोटा जल चढ़ाने वाले होते हैं, सूर्य को अर्घ देने वाले होते हैं, शंकर भगवान को जल चढ़ाने, तुम रोज शिव की आराधना तो करो, आपके चेहरे पर अपने आप चमक आ जाएगी, तुम्हें कोई पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं मत जा। आधे से ज्यादा तुम देखना, बहू से ज्यादा सुंदर सास होती है। बहू खूब श्रृंगार करती है और सास कोई श्रृंगार नहीं करे, ऊंचे ऊंचाए बाल पे कंघा करे और फेर के
के बिंदी लगा के कुंकू की, और बुढ़िया जो रखी रखाई साड़ी है ना बहुत पुरानी, वो भी निकाल के पहन के, जैसे ही बुढ़िया बाहर निकलती है ना तो अच्छी अच्छी बहुओं का भी हृदय